वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आदमी की गलत ख्वाहिशें उसको कहाँ कहाँ तक ले जाती है, ये एक उदाहरण एक और अभी सामने आ गया शिल्पा शेट्टी का। शिल्पा शेट्टी बहुत नामी हीरोइन रही है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत उनका नाम है। बाबा रामदेव की वो योग शिक्षा ग्रहण करने वाली भी हीरोइन रही है। और एक अच्छा मैं शुरू से उनका कहीं न कहीं एक स्थान मेरे मन में रहा है। लेकिन अभी जो ये कारनामा सुनने में आया है वो दुख पहुंचाने वाला है और कईयों के लिए प्रेरणास्पद भी है। 60 करोड़ और लगभग 50 लाख, 61 करोड़ मान के चलिए, 60-61 करोड़ के मध्य उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जिसके तहत वो धन एक बंधु हैं दीपक कोठारी नाम के एक बिजनेसमैन से उन्होंने अलग अलग तरीके से समय समय पर एक योजना के लिए, वो योजना थी उनकी जिसके अंतर्गत उन्होंने निवेश लोन डील ली। और ये निवेश लोन डील एक कंपनी बना करके ली जिसका नाम था बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड। बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी, ये कंपनी के 87% शेयर खुद शिल्पा शेट्टी के, अर्थात शिल्पा शेट्टी ही इसकी मालिक है। ये शेयर की भाषा में हम लोग इसको मानते हैं कि वही उस कंपनी के ओनर है। और उनके द्वारा, लेकिन ये जिस निमित्त लिया गया था, अर्थात ये जो कंपनी है बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, जो शिल्पा शेट्टी की कंपनी है, बनाई हुई कंपनी है, जिसके शेयर उन्हीं के अधिकतम हैं, उन्होंने ये दीपक कोठारी नाम के बिजनेसमैन से लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा राशि प्राप्त की। निवेश इसलिए लिया था कि ताकि वो उस का प्रयोग उस कंपनी के निमित्त जो उद्देश्य उनमें करेंगे, लेकिन ये निजी खर्चों में उन्होंने अपना उसका उपयोग किया, जिसके तहत कंपनी दिवालिया हो गई और दिवालिया की प्रक्रिया अभी उसकी चल रही है। तो अब जाकर के दीपक कोठारी ने ये जब शिकायत दर्ज की, न्यायालय के माध्यम से भी हुआ, तो अभी इसमें अपराध अन्वेषण विभाग जो है शाखा, वो कार्य कर रही है और लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। अर्थात ये देश से अब बाहर भाग नहीं सकती है। देश से बाहर भागने पर उसको रोक दिया गया है और अभी उसकी ढूंढाई चल रही है। कहा यह भी जा रहा है शिल्पा शेट्टी को पकड़ लिया है और उसको जहां उनको होना चाहिए वहां पहुंचा दिया गया है। लेकिन ये जो संदेश है, ये संदेश ये बताता है कि आदमी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो किस जगह जाकर के उसको छोड़ती है। 2015 से 2023 के बीच उन्होंने ये निवेश लोन डील की थी जिसमें राशि ली थी और अब शिल्पा शेट्टी झमेले में फंस गई है। और मुझे लगता है कि शिल्पा शेट्टी के इस कारनामे के माध्यम से अन्य लोग भी ये शिक्षा ग्रहण करें कि आपने गलत किया है तो ये मोदी युग है, आप धरे जाओगे और अंदर आपकी फिर वो हवा लात जो होती है, हवा और लात, दो चीज़ के अलावा तीसरी चीज़ में बहुत दिक्कतें हैं। गलत काम नहीं करें, गलत काम करेंगे गलत ही परिणाम भोगना होगा। शिल्पा शेट्टी को अब कष्ट होना ही होना है और सज़ा जितनी होती है वो उनको भुगतने के लिए तैयार रह करके वो तो धर पकड़ में आ चुकी है, सारी चीज़ें साफ हो चुकी है। संदेश यह, गलत काम नहीं करें। भारत माता की जय।